नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है सेथोलॉजी के इस नए एपिसोड में। इस वीडियो को देखते हुए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज आपको डिबंकिंग मिथोलॉजी की सीरीज में इंग्लैंड के लॉज में बताऊंगा, जो कि बहुत कम लोगों ने समझे हैं। इस विषय को मैंने पुस्तक में नहीं लिखा, अपनी किसी पुस्तक में, क्योंकि ये मेरे रुचि के टॉपिक्स नहीं है। लेकिन ये क्यों मैं बता रहा हूँ आज आपको कि हम बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट्स को देखते हैं जो इंग्लिश में परफेक्शन की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। और ऐसा नहीं, मैं अमेरिका में ही रहता हूँ तो इंग्लिश मुझे बोलनी पड़ती है, लेकिन इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज विच यू कैन यूज़ फॉर कम्युनिकेशन। जैसे कि हम कंप्यूटर से जब व्हेन यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर तो क्या करते हैं, हम उसमें टाइप करते हैं और वो बिट्स एंड बाइट्स में चेंज करता है, बट अल्टीमेटली यू गेट द आउटकम, क्या आने वाला है। तो ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो दुनिया की इंग्लिश सबसे पॉपुलर है, अनेक वर्जन्स में है। तो बड़ा लेकिन अजीब सा चीज़ है कि ब्रिटिश लोग अमेरिकन इंग्लिश पे हंसते हैं, कनेडियन इंग्लिश पे हंसते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश पे हंसते हैं, जबकि उन्हीं के पूर्वज इसी एक्सेंट में बात करते थे। और भारतीय इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत मजाक बनता है इंडियन इंग्लिश के ऊपर। पूरी दुनिया में इंग्लिश के ऊपर सबके ऊपर मजाक बनाते हैं, ब्रिटिश में। और अमेरिकन्स अंग्रेज़ों पे मजाक बनाते हैं उनकी भाषा के प्रोनाउंसिएशन में। तो इंग्लिश इज़ जस्ट ए लैंग्वेज, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। जगह जगह से इकट्ठे हुए शब्द हैं और उसी को इंग्लिश बोला जाता है। कोई नेटिव भाषा नहीं है, इंग्लैंड की भाषा है, एक मिक्स भाषा है। उसमें वेल्श, स्कॉटिश, जर्मन, जो भाषा के शब्द हैं उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यही करता है, एक शब्द ऐड करता है। और मेरी अपील होगी सेथोलॉजी शब्द भी ऐड किया जाए बाय ऑक्सफोर्ड। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों के लॉज, हम बड़ा इनको सिविलाइज मानते थे पहले। छुरे कांटों से काटना, और मेरी नानी मुझे बोलती थी कि हाथ गंदे होते हैं इनके, इसलिए खाते हैं, छुरी कांटे से खाते हैं। हमारे शास्त्रों में तो 3 बार स्नान, हाथों को निरंतर साफ रखना, और जब भी आप शौचालय या जो भी होता है वहां जाएं तो हाथ को धोना। एक्चुअली अगर नंबर 2 जाएं तो स्नान करना पूरा। ये हमारे यहाँ के स्वच्छता का नियम है। तो 3 संध्या से पहले स्नान, और हमेशा जब भी आप बाथरूम यूज करें स्नान। और इधर तो पानी होता नहीं है। तो बड़े स्ट्रेंज लॉज हैं इनके। पहली बात लेता हूं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो लॉ है वो लिबर्टी का लॉ है ब्रिटेन में। मैं इसको छोटा ब्रिटेन बोलता हूं क्योंकि बड़ा कभी था ही नहीं है। और आयरलैंड में है, अमेरिका में है, कॉमनवेल्थ में है, ऐसा बोला जाता है। तो किंग जॉन रनीमेड में जून 1215, अभी जवाहरलाल नेहरू को पूछना पड़ेगा, वो उन्होंने बहुत बात कर दी थी मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, बड़े इंप्रेस थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी बड़े इंप्रेस थे मैग्ना कार्टा से, इसीलिए मैंने पुस्तक उठाई है। मैग्ना कार्टा में 60 लॉज बनाए गए थे मैग्ना कार्टा के, अभी 3 ही बचे हैं। क्या पहला क्या है, मतलब हेनरी 8 ने कुछ किए, अब सिर्फ 3 बचे हैं टोटल। तो कैसे है, 60 से शुरू हुआ 1216 में, और फिर उसके बाद हेनरी 3 ने उसको हटाया, उसने 7 क्लॉज हटाए। हेनरी 3 9 वर्ष का ही बालक था सिर्फ, और काउंसिल ऑफ रीजेंसी यूज करती थी, और उसी ने फोर्स किया था जॉन को साइन करने के लिए। 1217 में रिवाइज हुआ, उसने और भी हटाए। 1225 में हटाए गए, 1272 में हटाए गए, फिर एडवर्ड ने हटाया, किंग एडवर्ड ने हटाया 1297 में। ऐसे करके सिर्फ 3 बचे। वो लिखा हुआ है कि हमने सारी अपनी पावर्स गॉड को दे दी है। पहली बात तो गॉड इनको मालूम नहीं है, गॉड को ढूंढ रहे हैं। थियोलॉजी का मतलब होता है गॉड को एस्टैब्लिश करना कि गॉड है कि नहीं, ये होता है थियोलॉजी। तो अगर कोई इंडियन एनालिस्ट जिसकी मुख्य भाषा संस्कृत बेस्ड हो, चाहे तेलुगु बोले, तमिल बोले, हिंदी बोले, मराठी बोले, कोई भाषा बोले,
अगर वो बोले थियोलॉजी के बारे में तो उसको समझना आप मूर्ख, क्योंकि थियोलॉजी मतलब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि गॉड है कि नहीं। अरे मनुष्य कौन होता है डिसाइड करने वाला, भगवान है कि नहीं है। गॉड का मतलब भगवान होता नहीं, ठीक है। इनके लिए गॉड की बात कर रहा हूं, गॉड है कि नहीं। चलिए, तो हमने सारी पावर जो गॉड को दी हुई है, एंड आवर एयर्स फॉर एवर, उसको वर्ड ये है गिवन टू ऑल फ्री मैन ऑफ अ रियल्म। अब फ्री मैन क्या है? फ्री मैन वो है जिसके ऊपर मोनार्क का विम्सिकल टायरनी नहीं चल सकता, ये फ्री मैन है। मतलब जो आज जो किंग चार्ल्स है उस मोनार्क की पोजीशन का, और या फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड की मनमानी, रोमन कैथोलिक चर्च की मनमानी नहीं चल सकती, लेकिन चर्च ऑफ इंग्लैंड की चल सकती है। ये मैग्ना कार्टा का पहला है। दूसरा जो नंबर 9 बचा है, 1 बचा है, 9 बचा है, 29 बचा है। आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि लंदन का मेयर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जितनी शक्ति रखता है। लंदन मेयर इज एज पावरफुल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अब इसलिए पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि मैग्ना कार्टा में है ये। द सिटी ऑफ लंदन शैल हैव ऑल द ओल्ड लिबर्टीज एंड कस्टम्स, मतलब पुराना ट्रेडिशनल होगा। मोरओवर वी विल एंड ग्रांट दैट ऑल अदर सिटीज, बोरोज, टाउन्स एंड बैरन्स ऑफ द 5 पोर्ट्स शैल हैव ऑल द लिबर्टीज एंड फ्री कस्टम्स। एक्चुअली सिटी ऑफ लंदन के बारे में क्यों इतना लिखा है? क्योंकि वही इंग्लैंड की पावर थी, इसीलिए सिटी ऑफ मेयर ऑफ लंदन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। इसलिए वहां पे भी एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है, सैड खान, और वही इसीलिए वो अपनी मनमानी कर सकता है, जो करना चाहे करे। तीसरा, नो फ्री मैन शैल बी टेकन और इम्प्रिजनमेंट, लिबर्टी के लिए दिया है। फ्री मैन मतलब जो चर्च से भी फ्री हो, मतलब गुलामी का संस्थान है। ये लॉज सारे रिपील हुए हेनरी 3 के 1969 तक चल रहे थे, 69 में हुए, खत्म हुए। अच्छा, हम बहुत सुनते हैं हेनरी 3 ने एक ऐसा भी लॉ बनाया था, डेथ पेनल्टी, जो कि फेरीज, परियां, उनको मारे, उनको वुंड करे और या फिर उनके हाथ काट दे। मतलब पागल लोग बना रहे हैं लॉ, ऐसा कोई होता ही नहीं फेरी करके, है ना। तो ब्रिटिश जितनी भी स्टोरीज है हैरी पॉटर की स्टोरीज है, ये भारत को बैकवर्ड बुलाते थे, समझिए। जो ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं, वो अपने ही ख्वाब में घूम रहा है व्यक्ति, और ये राजा है वहां के। ये आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं खत्म हो गया है। सड़ा हुआ मांस खाने की प्रथा भी चल रही है। दूसरा, हैबियस कॉर्पस, बहुत सुनते हैं हम। ब्रिटिश इंडिया के जो जजेस हैं, सिर पे वो सफेद ग्लव के विग पहनते हैं, है ना। वो 1679 तक नहीं आया था। एक औरत ने एक शराब पी, और उस दिन एलिस रॉबिन्सन एक राउडी ड्रंकन पार्टी अपने घर में कर रहे थे इन हाई हॉलबॉर्न, लंदन। अ पासिंग कांस्टेबल heard a fighting noise, entered the house to investigate. Inside he found men and women in disordered and uncivil accompanying together. कांस्टेबल ने देखा पार्टी में क्या चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि एलिस रॉबिन्सन और उसका पति एक घर में अश्लील तरह की कोई पार्टी कर रहे थे। तो उसको पुलिस का जो कांस्टेबल होता है, अभी कांस्टेबल हम बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, हमको हिंदी में बोलना चाहिए रक्षाकर्मी या रक्षा या क्षत्रिय, इंपॉर्टेंट है वो। तो उन्होंने बुलाया और उसने देखा कि पूरे का पूरा नेबरहुड जग गया उसकी पार्टी की वजह से, एलिस रॉबिन्सन की फैमिली की वजह से। तो उसने अरेस्ट किया, जो इस लड़की ने, औरत एलिस ने उसको गाली दिया, ही अरेस्टेड हर एंड शी वाज इम्प्रिजन्ड इन द क्लर्कवेल हाउस ऑफ करेक्शन। ये एक्चुअल लॉ है, हेबियस कॉर्पस, बहुत यूज होता है हर जगह। और
जो उसके जो फेलो लोग थे, जो उधर पार्टी में और भी थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि इसकी पार्टीज बंद हो गई हैं, तो उन्होंने उसको फोर्स किया उसको रिलीज करवाने के लिए, एंड इवेंचुअली अथॉरिटीज उसको कोर्ट में लेकर आए. शी टोल्ड ए हैरोइंग टेल दैट शी वाज स्ट्रिप्ड. उसने बोला कि मुझे हंटर से मारा गया अंदर जेल में, और 50 लैशेस हंटर से मारी गई एट द क्लर्कवेनवेल हाउस ऑफ करेक्शन. और मेरा जो मांस है मेरे हिप से फट गया और उसको जमीन पे सुलाया गया और सिर्फ पानी और काली ब्रेड दी गई उसको खाने के लिए. और उस समय के स्टैंडर्ड से बहुत खराब है, क्योंकि उस समय काली ब्रेड भी कंसिडर्ड, मतलब उसके अंदर कीड़े लगे होंगे या फंगस लगी होगी. तो उस समय ब्रिटेन तो बहुत गरीब है, तो वहाँ पर रेगुलर ब्रेड, वाइट ब्रेड किसी को मिल जाए, इसका मतलब आपके हाथ में बहुत ज़्यादा खजाना लग गया है. ऐसे लोगों ने भारत में राज किया. भारत में लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं. ये 1600 की बात है. और फिर उसके बाद पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो जूरी ने उसको एक्विट कर दिया और कांस्टेबल जो था उसको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसने उसको अरेस्ट किया विदाउट ए वारंट. और इसके बना हेबियस कॉर्पस एक्ट. हेबियस कॉर्पस एंड सब जुडिशियंडम. यू शुड हैव द बॉडी फॉर सबमिटिंग. इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास तो उसको डांटा गया, तो अगर तुम्हारे पास कोई अगर बॉडी है सबमिट करने के लिए या यू हैव ए वारंट, देन ओनली यू कैन सबमिट इट. ये है. तो उसके बाद से वंस द रिट हो गया, द गावलर हैड टू प्रोड्यूस द प्रिजनर और देयर कॉर्प्स विद इन 3 days. And or means authorities cannot hold a person for an unreasonable amount of time before releasing them or bringing them before a court, and is the rock that individual liberty is built on throughout the common law countries. भारत भी कॉमन लॉ कंट्रीज में ही आता है. भारत की जुडिशरी भी इसी लॉ पे चलती है. इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस. ये 1679 में बनाया गया और ये सभी कंट्रीज में इसको लागू किया गया. और इसके बाद कुछ इसका मिसयूज भी हुआ. ये एक अलग लॉ है. तो ये ओरिजिन है उसका. मतलब एक शराबी औरत, उसके घर में अश्लील पार्टी चल रही है, उसमें कांस्टेबल ने रोका और उसको अरेस्ट किया, तो उसको बोला कि प्रूफ किधर है, एंड द बॉडी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड. दिस इज हेबियस कॉर्पस लॉ. अच्छा, यहाँ पे 1954 में एक केस हुआ मैनचेस्टर कॉर्पोरेशन और सिटीज पैलेस ऑफ वेराइटीज. तो ये इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ शिवेलरी. कोर्ट ऑफ शिवेलरी मतलब कि ये जो कोर्ट है कि वो इट विल प्रोड्यूस जजमेंट्स, और वो ये देखेगा कि जो ज्यादा बहादुर था युद्ध में वही उसी को न्याय मिलेगा. ये एक्चुअली इसका लॉ है. मतलब कोई 2 गुंडे लड़ रहे हैं, ये गुंडा है या एक अच्छा व्यक्ति लड़ रहा है, तो उसमें जो शक्तिशाली होगा शिवलरी दिखाने में, ही विल बी, द कोर्ट विल डिसाइड इन हिज फेवर. ये इंग्लैंड का लॉ है जो अभी भी यूज किया गया. 1959 में लास्ट यूज किया गया. स्कॉटलैंड में और भी खराब कंडीशन है. और फिर इसके बाद जो है बहुत ही अनेक लॉज हैं. एक सेक्शन लॉ. सेक्शन मतलब आप सभी को जानते हैं, सेक्शन जापान नॉर्थ स्कैंडिनेवियन कम्युनिटीज थी पहले. हम लोग उसको सनातन धर्म से कनेक्टेड मानते हैं, लेकिन इनका सनातन धर्म से कोई कनेक्शन रहा नहीं. उस समय भी नहीं था, क्योंकि ये लोग भागे थे सनातन धर्म से. तो जंगली व्यक्ति मान सकते हैं, आदिवासी मान सकते हैं, यूरोपियन आदिवासी. तो उन्होंने, अभी भारत के जो एनालिस्ट हैं बोलेंगे सेक्शंस, क्योंकि अंग्रेजों की जो मूवीज हैं उनमें दिखाया गया सेक्शंस आर लाइक दिस. कोई बॉलीवुड को बताए या कोई कहीं पे बताए कि जो दिखाते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज वो एम्बेलिश्ड स्टोरीज होती है, वास्तविक नहीं होती. वास्तविक का उसका रिवर्स होगा. जैसे कि अगर कोई ब्रिटिश में दिखा रहा है अलेक्जेंडर वॉज ए विनर,
स्टोरीज में बताते हैं ना, अलेक्जेंडर महान, सिकंदर महान, और मैंने तो लिखा है सिकंदर तो चूहा है, सिकंदर तो हर जगह हारता रहा है, भारत से हार गया, तो भारतीयों के हिसाब से सिकंदर चूहा निकला, डरपोक, और मर भी गया। 5 फीट 2 इंच का, ज्यादा बड़ा नहीं था, मोटा था एकदम, घोड़े पे चढ़ाने के लिए उसको 2 लोग चाहिए थे। तो सैक्सन लीगल सिस्टम में विटिनगॉट में एडवाइज द किंग ऑन न्यू लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। क्रिमिनल्स कन्विक्टेड ऑफ मिसडिमीनर होता है मोनार्क के विरुद्ध आपने कुछ गलत कार्य किया। आज भी अमेरिका में मिसडिमीनर बोला जाता है, क्योंकि अमेरिका एक कॉलोनी है, तो कॉलोनी में सेटलर्स का जो लॉज तो बेसिकली चर्च ऑफ इंग्लैंड के लॉज हैं सारे। तो क्रिमिनल्स कन्विक्टेड ऑफ मिसडिमीनर्स मतलब कि जिनमें डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है, उनका स्काल्पिंग का होता है कि खोपड़ी का स्कल के ऊपर से खाल को छील दिया जाए और उसकी या फिर उनकी नाक को बीच में से काट दिया जाए ऐसे, या उनकी आईज पे निकाल लिया जाए। तो किंग एचेल्स्टन डिक्रीड दैट ए काउंटरफीटर मतलब कि जो नकली कुछ बनाता है उसका एक हाथ भी काट दिया जाए। फ्लॉगिंग बड़े कॉमन है और मतलब 1200 तक। और किंग एथेलरेड mother of King Ethelred beat him so severely as a child that for the rest of his life he could not bear the sight of a whip. ये किंग के बारे में है। So Saxon laws was not altogether barbarous because the enlightened Alfred the Great, Alfred the Small, introduced strict rules of fines and criminal compensation. ये है Saxon law. Saxon law है विक्टिम्स को 6 शिलिंग्स मिलती थी फॉर ए म्यूटिलेटेड ईयर, 9 शिलिंग्स फॉर ए स्टैब टू द नोज, 20 शिलिंग्स फॉर द लॉस ऑफ ए थंब एंड 50 शिलिंग्स फॉर द लॉस ऑफ एन आई। किलिंग ए नोबल मैन कॉस्ट 150 cows और 250 gold pieces. Killing a free man cost 100 cows or 200 gold pieces. Killing a serf cost just 1 single cow. Naturally, these fines applied only to the upper classes. Lower classes में सीधा मार दो, बाकी लोग उसके लिए धन दो and you can be out. This is Saxon law. मतलब टोटल अपार्थाइड रिजिम। इसको बोलते हैं कास्ट सिस्टम। ओके, कास्ट में सिर्फ ब्रिटिश वर्ड के लिए है। कास्ट शब्द का कोई भारत से संबंध नहीं है। कभी भी मत बोलिए कि भारत में कास्ट सिस्टम है। और भारत के जो राजनीति बोलते हैं जातिवाद, उनको जाति शब्द का ही अर्थ मालूम नहीं है। और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली में तो दिखता है हर जगह जातिवाद है, ये कुमार है, ये भूमिहार है, ये है। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जो भारत की नीति है वो वर्ण के अनुसार पनिशमेंट देने की है, जाति के अनुसार नहीं है। जाति में कोई भी व्यक्ति तो जन्म तो लेगा ही ना, मनुष्य से जन्म तो लेगा ही ना, जहां जन्म लेगा उसी परिवार का तो होगा ही ना। तो जाति मतलब उस परिवार में बिलोंग करता है, वो तो होगा ही, नेचुरल है। तो जाति बेस्ड आरक्षण का मतलब कुछ होता नहीं है। एक्चुअली ये पॉलिटिकल प्लॉय है और भारत के जो आजादी के बाद वाले पॉलिटिशियन है वो ज्यादा जिम्मेदार है जातिवाद के लिए। प्रजा जिम्मेदार नहीं है, ये पॉलिटिशियन जिम्मेदार है। तो जो भी व्यक्ति जातिवाद की ज्यादा बात करे तो आप उससे पूछ लीजिए जाति शब्द का अर्थ क्या होता है। जात कर्म बोला जाता है ना, कि अगर आपका जन्म हुआ है तो जात कर्म। तो जो संस्कार की पुस्तक रखी हुई है, संस्कार में 16 उपचार होते हैं, 64 संस्कार होते हैं टोटल पूरे जीवन में, और 30 संस्कार इंपॉर्टेंट है, 30। तो जात कर्म जो होता है, जो पहले तो गर्भदान फिर जात कर्म। गर्भदान के में हम आवाहन करते हैं कि कोई अच्छी आत्मा आए परिवार में, और फिर जात कर्म में जैसे ही जन्म होता है तुरंत उसका कर्म होता है, संस्कार किया जाता है, ताकि उस बच्चे की आत्मा को याद रहे, उसके माता पिता को याद रहे कि बहुत ही शुभ है। इंग्लैंड में जन्म को पाप मतलब जन्म को ऐसे देखा गया है कि ये लाइबिलिटी है, किसी बालक का जन्म हुआ, क्योंकि सोसाइटी तो पूरी ऐसी है, नाबालिग बालकों की है,
कोई चर्च के फादर ने प्रोड्यूस कर दिया, किसी का माँ बाप को पता ही नहीं है आपको कौन किधर से जन्म ले रहा है। अच्छा, नॉर्मन्स, तो नॉर्मन्स का क्या है कि ये सिचुएशन, चलिए मैं जो हूँ नॉर्मन्स प्रॉपर्टी लॉज के बारे में आता हूँ। पहले नॉर्मन्स का क्या है कि नॉर्मन्स जो है वहाँ पे एक ये अलग कम्युनिटी है, और ये विलियम द कॉन्करर उसने ये नॉर्मन्स का लॉज बनाया कि जो व्यक्ति स्लू ए हार्ट और ए हाइंड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज आई साइट, ये पनिशमेंट के हैं। मतलब मनगढ़ंत जो राजा उसी का लॉ ये चलता है। तो ये अलग अलग कम्युनिटीज से हैं। तो अब मैं आता हूं अनलॉफुल गेम्स एक्ट ऑफ 1541, ब्रिटेन के लॉज हैं सारे। बिलीव मी, ये सारे लॉज पर ही हमारे जो भारत के जो बड़े बड़े दिग्गज, नेहरू, गांधी, सभी बैरिस्टर ही बने हैं। बैरिस्टर का मतलब होता है जो बार के नियमों के अनुसार अपना कोर्ट में कार्य करे, उसको बोलते हैं बैरिस्टर। उसके लिए पनिशमेंट भी होती है, वो होती है। मतलब बैरिस्टर इज ए इंटरमीडियरी बिटवीन न्याय एंड प्रजा। न्याय किसके लिए है? टू प्रोटेक्ट द मोनार्क। और प्रजा कौन है? साधारण व्यक्ति। तो साधारण व्यक्ति लोअर कास्ट और मोनार्क अपर कास्ट आज भी है। तो एक्चुअल कास्ट सिस्टम ब्रिटेन में है और अमेरिका में नहीं है, बिकॉज अमेरिका ने चर्च ऑफ इंग्लैंड को रिजेक्ट कर दिया। और अमेरिका में एक अलग तरीके का कास्ट सिस्टम है, वो पैसा बेस्ड है। इफ यू हैव मनी यू हैव मेनी थिंग्स। तो अनलॉफुल गेम्स एक्ट ऑफ 1541, लॉजेटिंग इन द फील्ड। लॉजेटिंग होता है कि लूटना पोटना। स्लाइड थ्रिफ्ट कॉल्ड शोव ग्रोट। ये गेम्स अनपॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, जो कि गलियों में लोग खेलते थे लंदन में। एंड दे डिस्ट्रैक्टिंग men from practicing archery to such an extent that divers boyars and fletchers, for lack of work, had gone and inhabited themselves in Scotland and other places out of this realm, there working and teaching their science to the power of the same, to the great comfort of strangers and the detriment of this realm. तो ये जो फ्लेचर्स होती हैं, जब एरो होता है ना उसके पास जो पंखड़ी लगती है उसको फ्लेचर्स बोलते हैं। तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप आर्चरी करते हो तो मैं कभी दिखाऊंगा अपना बो एंड एरो, तो आप देख सकते हो किस तरह दिखता है बड़ा वाला। मेरे पास रिकर्व्स हैं, लॉन्ग बो भी होता है, रिकर्व भी होता है। सो एक्ट एम टू क्रैक डाउन ऑन दिस मेड इट इलीगल फॉर फॉरेनर्स टू यूज अ लॉन्ग बो और एक्सपोर्ट or import bows and arrows. Meanwhile, every Englishman between 17 and 60 who was not lame, discrepit or maimed, a priest, a justice or baron of the exchequer had to keep a long bow and arrows in his house and practice shooting. ये लॉ था, ठीक है। तो इसलिए वो गेम्स बच्चे लोग सड़क पे नहीं खेल सकते। और अगर कोई सर्वेंट ने किसी को छू लिया तो उसके ऊपर किसी बो को छू लिया। ये जो सर्वेंट वाला सिस्टम है ना, वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा था। फ्यूडल सिस्टम है। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है? जमींदार, मालिक, और उसको बड़ा फेमसली बोलते हैं नाइट्स, बैरन्स, सर, ये सब टाइटल देता है ना मोनार्क। ये फ्यूडल सिस्टम है, इसी को बोलते हैं कास्ट सिस्टम। लोग क्यों नहीं मोनार्की हटाना चाहते हैं? क्योंकि ये सब पावर्स चली जाएंगी, है ना। राजा को क्यों, इनका जो मोनार्क है अभी, मोनार्क को तो बहुत गुस्सा आता है, इधर घूमता है। आप देखते हैं उसको कैसे घूमता है वो। तो लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1872 इट मेड इट अनलॉफुल टू बी ड्रंक इन ए पब। मतलब शराब खाने में जा रहे हो, पी ड्रंक नहीं हो सकते, और बार। एंड क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस एक्ट ऑफ 2001 gave the police the right to collect a fine on the spot for anyone found drunk on the licensed premises. You know,
एनी शॉर्टेज इन द काउंसिल बजट कैन श्योरली मेड अप ऑन ए सैटरडे नाइट। ये आज के लॉज हैं। मतलब पब में भी आप पिए हुए पकड़े नहीं जा सकते, ये ब्रिटेन का लॉ है। तो आप लोग कोई जाते होंगे वहां पे पब में, तो याद रखिएगा इसको कि अगर पुलिस वाले का दिमाग सटका तो आप जेल में। मतलब पागलों जैसे लॉज हैं ब्रिटेन में। और ये सारे बार में इंडिया के एक मतलब कोर्ट्स में भी आए हैं। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। अमेरिका ने क्या किया सबसे पहले, अभी पहले अमेरिकन इंडिपेंडेंस की कहानी कुछ और है। यहाँ के जो ब्रिटिश सेटलर्स ने चर्च ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध बगावत करके आजादी चर्च ऑफ इंग्लैंड से सेटलर्स की ली। ओके 1776 में। उस समय नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन ब्रिटिशर्स से ज्यादा थी, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा, मतलब स्लाइटली मोर 15 मिलियन थे वो, और ये लोग थे 14 या 13 मिलियन। लेकिन उन्होंने अपना 13 कॉलोनीज का यूएसए गवर्नमेंट बनाया। उसके बाद से जो मारा है, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में एक भी नेटिव अमेरिकन सिग्नेटरी नहीं है। तो किसकी आजादी हुई? सेटलर्स की आजादी हुई। और इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के पेपर, हर चीज में पेपर बना दी, क्योंकि इंग्लिश क्राउड है ना, तो पेपर बनाते हैं, उसी में इतना बिलीव करते हैं कि वो पेपर ही बेचते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वाज मेड, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इन्होंने बनाया आपस में, उसी पर यूएस गवर्नमेंट चलती है। उसका कोई जमीन से कोई संबंध नहीं है। ये एक मेंटल केस, मतलब इमेजिन, अभी तो रियल दिखता है क्योंकि इन्होंने सब जगह मिसाइल्स लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया है, बट लुक एट द वेरी क्लेवर स्ट्रेटेजी। एक पेपर बनाया और बोला ये पेपर ही लॉ है, और ये पेपर मैंने लिखा है, मैंने अप्रूव किया है, ये ठीक है गलत है बट हम इसको फॉलो करेंगे, और जो फॉलो नहीं करेगा हम इस पेपर में मार देंगे, इसके बेसिस पे मार देंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द कोलोनाइजेशन हैपेंड ऑफ कैनेडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। Maoris lost in New Zealand, Aborigines lost in Australia, Canadian natives, Mayans, Ojibways, Chukchas, ये सब जो थे मर गए। अमेरिका की इतनी लार्ज नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन है, जो कि मैक्सिको की नेटिव अमेरिकन है, वो भी इसी तरह मने, इसी तरह कॉलोनाइजेशन हुआ है। बहुत सारे लॉज हैं इनके। संडे ब्लडी संडे, तो संडे ट्रेडिंग एक्ट ऑफ 1994, what you could and not do on a Sunday was regulated by the Sunday Observance Act of 1781. ये संडे एक्ट भी है ब्रिटेन में। This act made it illegal to take money as an entrance fee to places of entertainment, effectively banning sporting events such as football, boxing, wrestling matches. Neither were you allowed to charge more for refreshments at venues in lieu of an entrance fees, which affected variety shows, circuses and public dancing. It was also illegal to advertise public amusements on a Sunday in order to prevent the corruption of good morals or to the great encouragement of irreligion and profaneness. ये क्यों बनाया गया? और फिर संडे थिएटर एक्ट ऑफ 1972 आ गया, जिसमें इन सब रिस्ट्रिक्शंस को उठा दिया गया। ओके, संडे को आप ट्रेड नहीं कर सकते। और फिर शॉप्स एक्ट 1950 का आया। प्लेबॉय एंड पेंटहाउस मैगजीन्स कुड बी परचेज्ड ऑन सबात, दो द बाइबल कुड नॉट। मतलब एंटी ज्यू लॉज हैं ये सारे 1925, और जो इसको इग्नोर करेगा उसको 25 पाउंड दिए। क्यों ऐसा क्यों किया गया? बड़ा फनी लॉ है ना, कि आप संडे को आप कुछ स्पोर्टिंग इवेंट नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इट इज द डे फॉर चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड ने बनाया थ्रू द मोनार्क। मोनार्क इज अ कस्टोडियन ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च ऑफ इंग्लैंड को बचाने के लिए ही ब्रिटिश फोर्सेस काम करती हैं, इसलिए इनका नाम है रॉयल ब्रिटिश आर्मी। इट इज नॉट आर्मी फॉर द कॉमन मैन। द रॉयल ब्रिटिश आर्मी कैन वर्क अगेंस्ट द पीपल ऑफ स्मॉल ब्रिटेन ऑल्सो। ओके, इसीलिए नॉर्दर्न आयरलैंड में रिवोल्ट हुआ। ये सब क्रेजी लॉज है। मैनचेस्टर में एक बायलॉ था, एवरी सिटी काउंसिलर टू अटेंड चर्च ऑन संडे एंड पीपल वर नॉट टू वियर द सेम क्लोथ्स ऑन संडे एज दे डिड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द वीक। सॉमरसेट में ये लॉ था, चर्च ऑफ इंग्लैंड वाला।
मतलब गवर्नमेंट का रिलीजन, सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर। यहां पे क्या लग रहा है, गवर्नमेंट फोर्स कर रही है रिलीजन। ये ब्रिटेन की कंडीशन है आज भी। ओके, अभी तो वहां पे कुछ गदर मचा के रखा हुआ है मुसलमानों ने, लेकिन उनको अपने कर्म का फल मिल रहा है, इसमें ज्यादा चिंतित मत होइए। अच्छा, censorship was traditionally the law job of Catholic Church with its index of proscribed books। कैथोलिक चर्च सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। भारत में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पूरी दुनिया में है। तो हेनरी एट्थ ने स्प्लिट किया जब कैथोलिक चर्च से, ही टुक ओवर द टास्क। उसने सबसे पहले किया रिलीजन एक्ट ऑफ 1542। उसमें ही बैंड द बाइबल of any other language other than English. No person shall play in interlude, sing or rhyme contrary to the said doctrine. The first punishment was recant, second to abjure and bear a faggot, उसके बारे में अलग बताऊंगा। And for his third shall be adjudged a heretic and be burned and lose all his goods and chattels. To bear a faggot meant the offender was burned, but at least he didn't lose his belongings. जला देंगे लेकिन उसकी सामान को बचा के रखेंगे। ये एक्ट को रिपेल किया गया 1547 में, और उन्होंने एक और वर्जन, जेम्स वन ने अपना ही वर्जन प्रोड्यूस किया इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अमेरिका में जहां भी इंग्लिश बाइबल चलती है, ये सब चर्च ऑफ इंग्लैंड की है। और 1637 में एक और सेंसरशिप लिया गया। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड और रोमन कैथोलिक चर्च में ये युद्ध चलता रहा है। और एक प्रेस एक्ट ऑफ 1662 बनाया गया, और ये भारत में भी लागू हुआ, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी भारत में, ये सिर्फ छोटी छोटी जगह पे ही थी। पूरी तरह भारत गुलाम नहीं था कहीं पर भी। ये दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ पे चलती थी ज़्यादा इनका रेट, क्योंकि वो लोग कभी गांव में ज़्यादा गए नहीं। वहाँ पे हिंदुओं ने इनके साथ कोलैबोरेट किया, इस तरह लोग राज कर पाए। मुसलमान तो इनको पूरे बिक गए थे, पूरे के पूरे। जहांगीर ने तो इनको बुला के लेकर आया, जहांगीर फोर ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया भारत में। तो इसमें उन्होंने एक बुक डाली, हिस्ट्री ऑफ द ब्लडी एजीजेस, दैट वेयर the House of Commons had said should be burned by the public hangman, was improperly obtained and laughing stock, and obscenity laws will stay in force. Obscenity laws क्या है? जो अगर कोई व्यक्ति रोमन कैथोलिक चर्च की बाइबल पढ़ता है, उसको ऑब्सीन इंसिडेंट माना जाएगा। अच्छा, इनके जो बुक्स हैं और इनके जो कोर्ट रूम के जो केपर्स हैं, इनका अलग स्टोरीज है। मतलब इतने हास्यास्पद लॉज हैं, इसको पढ़ने के बाद लगता है कि ये व्यक्तियों ने कैसे राज किया भारत के ऊपर। और यहाँ पे महात्मा गांधी, अभी आज यहाँ पे उनका दिन है, मरण दिवस है, लेकिन किस तरह के हमारे लीडर्स थे, ये क्वेश्चन होता है। आज भी इनकी पूजा होती है। ये सब पढ़ने के बाद इसके लॉ बैरिस्टर बने हुए हैं, तो इन्होंने डेफिनेटली इसे पढ़ के सोचा कि तो मजाक है सब। तो भारत में क्यों किया? भारत की मनुस्मृति देखिए, भारत का अनुशासन पर्व देखिए, हमारा जो अर्थशास्त्र देखिए चाणक्य का, सो एडवांस्ड, बहुत ही सिविलाइज्ड। ये तो जानवरों के जैसे लॉज हैं सारे, यहाँ पे कोई बेसिस ही नहीं है। ये मनुष्यों के बनाए हुए नियम है। कई तब धर्म बोलते हैं, कई तब मतलब आर्टिफिशियल, है ना। तो 1646 में सैमुअल ओट्स was traveling through Essex preaching and baptizing the multitudes, and his new found, उस समय जो प्रचार जो लोग करते थे बाइबल का, it was the only entertainment। बाकी चीजें बैंड थी। अब बच्चे खेल रहे होंगे तो उनके माँ बाप को पनिशमेंट मिलेगी। मेरे दर्शकों, आप जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें वीडियो को। बता रहा हूँ, ये ब्रिटेन की कंडीशन है 17वीं शताब्दी में।
जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब चैतन्य महाप्रभु अपना उन्होंने प्रचार खत्म किया, मतलब वो एरा क्या था उन लोगों का। हम लोग तो इस्लामिक उस आतंकवादियों से पीड़ित थे, औरंगजेब, बाबर, छोटे मोटे 3 सारी बाबर भारत पर आए, लेकिन ये इनकी कंडीशन देखिए कितनी दयनीय स्थिति है। यहाँ पे लोग भयभीत हैं राजा से, मोनार्क से, उनकी गवर्नमेंट से भयभीत है ना? तो उसने तो वन ऑफ हिज फ्लॉक वुमेन एंड डाइड द कॉज ऑफ बीइंग डिप्ड इन कोल्ड वाटर। उसको मतलब पानी में डाल के डुबकी लगाते हैं ना बपटिज्म में। ओट्स वाज अरेस्टेड और उसको एक मारने के लिए उसको डाल दिया गाउल में। और यहाँ पे पब्लिक हैंगिंग हो रही है हर जगह। इस्लाम का ही भाई है, ऐसा नहीं है कि कुछ और है। वो तो अभी थोड़ा सिविलाइज्ड हुए हैं, अपने आप को कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कोर अभी भी ऐसा ही है। दैट्स व्हाई दे टेक डिसीजंस व्हिच आर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हाफ द टाइम। रूड रहते हैं, क्रूर रहते हैं। वो तो भारत में आके कोई हाथ जोड़ रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो भारत में आके तो उन्होंने बोला इनको सिविलाइज करना है। क्या सिविलाइज करना है? यही सब चीजें सिविलाइज करना है। मीन्स चर्च ऑफ इंग्लैंड इज द स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू देम। अच्छा, द प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इसने इतना देर तक रखा पानी में कि वो मर गई पानी के अंदर, और डिफेंस ने कहा कि उसकी कंडीशन बैप्टिज्म के बाद अच्छी थी, है ना? तो और उसके बाद उन्होंने ओट्स को पानी में फेंक दिया। इसको बोलते हैं सैमुअल ओट्स की पिक्यूलियर पनिशमेंट। बीहेडिंग के बारे में, गर्दन काटना, आपने इस्लामियों को देखा है, इन लोगों को देखिए। हेनरी द फोर्थ की कैटेगरी में उसको बैन किया गया 1075 में टू behead someone who has been sentenced to hang। तो उन्होंने गर्दन काटने के बजाय लटका दो उसको। और ऐसा भी कंडीशन है हैंगिंग बैडली। और इनके जो लॉ है गिबेट लॉ एग्जीक्यूशंस के लिए बना था। यहां पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो मनुष्यों की प्रगति के लिए हो। हमारे शास्त्रों में नीति होती है, श्राप भी होता है, प्रगति के लिए होता है। यहां पे कोई ऐसा लॉ नहीं है जहां पर कोई मनुष्य की प्रगति हो। और हमारा लीगल सिस्टम ने ये सारे लॉज को भुलाकर ब्रिटिश लॉ सिस्टम को भारत में डाल दिया है। तो नाउ इट इज अवर टर्न टू क्वेश्चन एवरी लॉ इन द बुक इन द इंडियन कोर्ट ऑल्सो। भारतीय कोर्ट तो भारतीय होना चाहिए। अमेरिका के कोर्ट्स में नेटिव अमेरिकन विजडम काफी इंक्लूड करना शुरू किया गया है एक्चुअली, बाय द वे, इन लास्ट 100 years। लेकिन फिर भी अ लॉट नीड्स टू बी डन। और मैं चाहता हूं क्योंकि नेटिव अमेरिकन को और भी रिप्रेजेंटेशन मिले अमेरिका में, ऐसा मेरी इच्छा है, और हम लोगों को भी मिले क्योंकि हम सनातनी हैं। डिओडेंट, लॉ ऑफ डिओडेंट, originally something given up to God, but in English law it was a thing that was seen as the immediate cause of death. The law of deodorant means, so steam train jumped the rails, killed 4 people in 1840. 4 separate inquests were held. The locomotive was the cause of the death. Okay, it was assessed to be worth 125 pounds, which was very reasonable, and each of the courts demanded a forfeit of 125 pounds. And the railway company argued that only one train had been involved in the disaster, and so only one train was forfeit. It had been valued at 125, and so the company was not liable for more than that. The court intervened with a net solution that a more proper valuation of locomotive was £500. So the company shall put forward 125 to each court in this case. The law of deodorant was repealed in 1846. मतलब कि object of death is
पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द ऑब्जेक्ट ऑफ डेथ इज रिस्पॉन्सिबल। वो था लियो डियोडेंट। और तो ये पैकिंग ऑर्डर, डिक्लाइनिंग ए नाइटहुड, और क्योंकि अब नाइटहुड डिक्लाइन करेंगे तो इट विल बी किंग कैन कॉल यू, ये आज भी रेलेवेंट है। मतलब किंग ऑफ इंग्लैंड कैन गिव यू टाइटल विच यू कैन नॉट रिफ्यूज। तो ये लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और ये लोग जो हम लोग को बताते हैं कि ये आपको, ये बुक है निजल कॉथॉर्न की और मैं इसी से पढ़ रहा हूँ, द स्ट्रेंज लॉज ऑफ ओल्ड इंग्लैंड, और कमेंट्री इज माइन, सो इट इज़ माइन। मैं तो ये पढ़ रहा हूँ दिखाने के लिए कि हाउ निजल कॉथॉर्न जो अच्छा ऑथर है, ही राइट्स बुक्स, बट ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कितना ऐसे लॉज हैं जिसके ऊपर, जिन्होंने इस लॉज के को एक्सपोर्ट किया गया पूरी दुनिया में। ब्रिटेन इज द ओनली कंट्री वेयर देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन। यू नो व्हाई? क्योंकि वो मानते हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, और पूरी दुनिया में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेच दिया, क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन है बाइबल। ठीक है, अल्टीमेटली बाइबल से आप जज किए जाएंगे, अगर कुछ फेल हो गया तो बाइबल इज द सॉल्यूशन। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वेद, भगवत गीता। अगर वेद बहुत बड़ा लगता है तो भगवत गीता 17-16 चैप्टर में सब जगह आपको पनिशमेंट का वो मिल जाएगा। अर्थशास्त्र में आप जाके देख सकते हैं किसको क्या पनिशमेंट दी जाए, सिंपल। तो अर्थशास्त्र प्लस भगवत गीता शुड कैन बी इजीली बेसिस फॉर दिस थिंग। और इसमें मेरी नई पुस्तक भी आने वाली है, उसमें थोड़ा काम कर रहा हूँ आजकल। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने काफ़ी लिखा है, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हाट आई हैव गिवन इज अ वैदिक कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइनिंग मनुस्मृति एंड मेनी अदर शास्त्रास टुगेदर। तो विद दैट, थैंक यू। आज आपको बड़ा आनंद आया होगा ये सुनकर ब्रिटेन के लॉज। मैंने थोड़े से बताए हैं, पुस्तक में 400 पेजेस हैं। तो आप जो भी हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आजकल हम लोगों को एक स्पेसिफिक नंबर पे पहुंचना है, एंड देन वी हैव टू गो अहेड ऑफ दैट नंबर so more people can watch our shows. Thank you for watching Sathology. Jai Shri Ram, Jai Jagannath, and Namaste.